नमस्कार मित्रों, कवि के साथ कॉफी मंच पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा आप सब जानते हैं कि इस समय मैं उपस्थित हुआ हूं शब्द से सृजन कार्यक्रम को लेकर। पीछे 2 बार पहले भी इस चीज का प्रयोग किया जा चुका है कि लाइव करके इस प्रोग्राम को दिया गया, और इस बार फिर यही प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले रविवार को यह कार्यक्रम नहीं हो सका था, किसी कारण से व्यस्तता थी, इसलिए यह कार्यक्रम नहीं हो सका था। किंतु आज इसे किया जा रहा है और निश्चित रूप से अच्छी संख्या में रचनाएं प्राप्त हो रही हैं जिनका हम सब आनंद लेंगे। आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे बहन उपस्थित हैं और मुजफ्फरनगर से बहन पूजा गोयल भी उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। सत्या पांडे बहन अक्सर दिखाई दे जाती हैं, पूजा गोयल बहन आज मैं समझता हूं कि शायद पहली बार नजर आ रही हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहन तस्लीम फातिमा भी उपस्थित हो गई हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आवाज़ मेरी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती आप तक। दूसरे मोबाइल से तलाश करता हूं। जी धन्यवाद, आने लगी है, समझ आ गया है कि आवाज़ आ रही है। तो मित्रों, जैसा आपको सबको ज्ञात है कि इस बार का शब्द नीलकंठ है, क्योंकि अभी पिछले दिनों महाशिवरात्रि बीती है। 26 तारीख को महाकुंभ का अंतिम स्नान समाप्त हुआ। महाकुंभ की नगरी खाली हो गई। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो शहर कभी था ही नहीं। उसके अवशेष खाली खाली डेरा है, खाली खाली तंबू है। ये दुनिया एक रैन बसेरा है। वो रैन बसेरे वहां दिखाई दे रहे हैं। साधु महात्माओं का, आम जनता का जमघट जो वहां लगा हुआ था प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए, गंगा तट पर स्नान करने के लिए, यमुना तट पर स्नान करने के लिए, वो अब खाली हो गया है। ऐसी भीड़, ऐसा रेला कि जिसकी गिनती करने में गणितज्ञ चकराने लगे। प्रारंभ में कभी अनुमान किया था कि देखो कितने लोग आ पाते हैं, व्यवस्था तो की जा रही थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि कितने लोग आएंगे। कभी प्रारंभ में हुआ, कहा गया कि ट्रेन खाली जा रही हैं, कोई यात्री पहुंच नहीं रहे हैं। अनुमान था करोड़ों में, लेकिन जब ट्रेन खाली नजर आई कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा कि वहां तो आदमी नहीं पहुंच रहा। 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलने की स्थिति आई। तो लोगों ने कहा कि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार है। पहले जहां कहा गया कि उसमें कोई पहुंच नहीं रहा है, वहां फिर कहा जाने लगा कि सबको बुला लिया लेकिन व्यवस्था नहीं। कमाल की बात है। कभी कुछ हर प्रकार से चलता रहा। महादेव को स्मरण करते हैं। शिवरात्रि का अंतिम पर्व, महाकुंभ का अंतिम स्नान बीत चुका है। तो देवों के देव महादेव नीलकंठ उनका नाम है।
उस पर रचनाएं आई हैं हमारे साथियों की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले अविलंब अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में छोटी छोटी चुटकियां उम्मीद है मैं लेता रहूंगा, रचनाओं से संबंध में या कुछ और, जो भी कुछ समझ में आएगा उस प्रकार से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं प्रारंभ करता हूं पहली रचना से, जो सबसे पहले रचना आई थी। इस सबसे सृजन कार्यक्रम की ये विशेषता है कि ये अभी तक के सबसे सृजन कार्यक्रम के इतिहास में पहला ऐसा अवसर है जबकि कोई शब्द पर रचना 15 दिन तक आमंत्रित की गई, अर्थात 2 सप्ताह। तो आइए देखते हैं पहली रचना किसकी है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि जिनकी रचना पहली है वो इस समय यहाँ उपस्थित हैं। हमारे परिवार की लाडली बिटिया, बहुत ही अभी नवीनता में हैं, अभी पटल को जान रही हैं, समझ रही हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब से जुड़ी हैं तब से सबसे सृजन में उनकी रचना सबसे पहले आती है, जो उनके उत्साह को दर्शाती है, उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाती है। और सौभाग्य से वो इस समय उपस्थित भी हैं। प्रिय बिटिया योगेश विनीता बर्णवाल जी को मैं उनकी रचना का वाचन करने जा रहा हूँ। इसको सुनिए और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मुझे कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बताइएगा कि आपके पास तक ये आवाज़ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, चूँकि मोबाइलों का दौर इस तरीके से है कि कभी आवाज़ पहुंचती है, कभी नहीं पहुंच पाती। तो मेहरबानी करके जय महामना लिख करके बताइएगा कि उनकी रचना की आवाज़ आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। लीजिए प्रारंभ करता हूँ बहन विनीता बर्णवाल जी को। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं विनीता बर्णवाल। आज शब्द से सृजन का जो शब्द हमें मिला है वो शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान महादेव हमारे हैं, उनके गले में जो विष है, उन्होंने अपने गले में जो विष लिया उसके वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ का अर्थात होता है नीला हो गला जिसका, यानी भगवान शिव। तो भगवान शिव जी ने मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जो विष निकला था उसको अपने गले में धारण किया, तो वो नीलकंठ कहलाए। आज भी मंथन हो रहा है, जिंदगी आज भी मंथन करती है और आज भी विष निकलते हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत प्रचुर मात्रा में विष निकलते हैं। तो आज उस विष को मैं यहाँ भगवान शिव से कुछ कहना चाहूंगी। इस विष के लिए किसी के भाषा में विष ऐसे होते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे निकल जाते हैं जो विष का काम कर जाते हैं हमारे जीवन में। किसी का व्यवहार ऐसा हो जाता है जो हमें ना पसंद होता है, फिर भी हमें पसंद करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके से आज की मेरी रचना है। भगवान शिव को मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ, उनके बारे में ना सुना करके उनसे कुछ मैं अपना सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शिव की पाती। स्वागत है बहन। हस्ती नहीं हमारी परंतु एक गाथा अपनी सुनाती हूँ। क्षमा करना है नीलकंठ, आज लिखती तुम्हें एक पाती हूँ। हस्ती नहीं हमारी परंतु एक गाथा तुम्हें सुनाती हूँ। क्षमा करना है नीलकंठ, आज लिखती मैं तुमको पाती हूँ। अमृत रूपी प्रेम दर्शाया, राक्षस मानव रूप में घर आया। मैं बालिका अनजान प्रभु, समझ न पाई घात को, कर बैठी विश्वासघात अपने जन्मदाता के नाम को। नीला अंबर नीला समंदर, नीला विष का पानी, हे नीलकंठ तुम ही सुनो इस श्रद्धा की कहानी। न लिखना किस्मत मेरी जैसी, न वो नर हो न वो हो नारी। विष का कवर चढ़ाकर सोने की, खंजर लेकर आया दुराचारी।
एक नहीं दो नहीं 35 टुकड़ों में बटी मैं। श्रद्धा की श्रद्धा से सुनो भगवन, बेजान पड़ी फ्रिज में बेचारी। सुनो भोले बाबा मेरी कहानी, न लिखना अचला के आंचल में ये नरसंहार की जुबानी। क्योंकि आसान नहीं है विष पीकर मंद मंद मुस्काना, विष को गले लगाकर नीलकंठ बन जाना, विष को गले बिठाकर नीलकंठ बन जाना। इसी के साथ धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मनोभाव का प्रेषण किया, बहुत सुंदर भाव संप्रेषित किए विनीता बहन ने। क्या कहूँ, वाणी अवरुद्ध है, कुछ कहा नहीं जाता। इन्होंने प्रारंभ ही इस कार्यक्रम का इतनी सुंदर रचना के साथ में किया है, इतनी सुंदर रचना के साथ में इसका प्रारंभ हुआ है कि पता नहीं ये कार्यक्रम और कितनी नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मुझे इनकी बातें सुनकर एक बात का आभास हुआ, जो सत्य है और जिसको हम सब जानते हैं लेकिन संभवतः कहना नहीं चाहते। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो चाहे नर हो या नारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में, इस धरा पर जीवित, जिसने न जाने कितना विष अपने कंठ में रोक करके रखा हुआ है। वास्तव में हर व्यक्ति नीलकंठ है। यदि वो सारे को अंदर कर ले तो उसका जीना दूभर हो जाएगा, जीना छोड़ो मरना भी दूभर हो जाएगा। और अगर उसको उगल दे तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। कितने कितने संदर्भ, कितनी कितनी बातें, कितने कितने विचार और कितनी कितनी कड़वी यादें मनुष्य खून के से घूंट पी करके रह जाता है। लेकिन वो सांप छछूंदर वाली स्थिति में नीलकंठ की तरीके से, भगवान शिव की तरीके से अपने कंठ में रोके रखता है, न नीचे उतार पाता है न बाहर निकाल पाता है। तो इसलिए आज हर व्यक्ति आज नीलकंठ है बना हुआ। इस पर हमें विचार करना होगा, समझना होगा। उपस्थिति बहन अंजलि डुडेजा जी की, भाई मेहरचंद जी की, रुड़की से पहली बार उपस्थित हुए हैं, बहन वर्षा खन्ना की जो दिल्ली से उपस्थित हैं, उन सब की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए एक बार सबसे आग्रह करता हूँ, जो भी उपस्थित है, मैं जिनको देख पा रहा हूँ, सबको देख पाना भी संभव नहीं है। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी भी मुझे दिखाई दे रही हैं देहरादून की धरती से, तो सबको देख पाना संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार हर हर महादेव का नारा लगा करके मुझे आदेशित करें कि मैं अगली रचना की तरफ पहुंचूं। और अगली रचना बहुत ही एक महत्वपूर्ण सदस्य की है। हम सब जानते हैं उनका कद कितना बड़ा है, केवल पटल पर नहीं, इस समाज में कितना बड़ा कद है, सब जानते हैं। उनकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए सीधे सीधे उनका बड़े आदर के साथ में नाम लेते हुए उनकी रचना को मैं प्रेषित करने की अनुमति चाहता हूँ। और नाम आदरणीय मंजू सूद जी, जो इनर व्हील क्लब में नोएडा में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं, उनकी रचना देखते हैं। स्वागत कीजिएगा हर हर महादेव लिख करके और उनकी रचना को सुनिएगा। सभी महानुभावों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा यथायोग्य प्रणाम। शब्द से सृजन में आज का शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ यानी शिव शंभु, शंकर।
मैं मंजू सूद एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। नीलकंठ। शिव की भक्ति में थी वो शक्ति जो अर्धांगिनी बनी उनकी पार्वती। शिव की भक्ति में थी वो शक्ति जो अर्धांगिनी बनी उनकी पार्वती। आरंभ भी शिव ही, अंत भी वही, जीवन भी शिव ही, मृत्यु भी वही। आरंभ भी शिव ही, अंत भी शिव ही, जीवन भी आरंभ भी शिव ही, अंत भी शिव ही, जीवन भी शिव ही, मृत्यु भी शिव ही। शिव उपासना में जो रम जाए, शिव उपासना में जो रम जाए, जीवन में हर सुख व शांति पाए। शिव उपासना में जो रम जाए, जीवन में हर सुख व शांति पाए। हस्त सुशोभित डम डम डमरू भोलेनाथ महाकाल का। हस्त सुशोभित डम डम डमरू भोलेनाथ महाकाल का। मस्तक सुशोभित है तीसरा नेत्र शिव शंभु त्रिकाल का। हस्त सुशोभित डम डम डमरू भोलेनाथ महाकाल का। मस्तक सुशोभित है तीसरा नेत्र शिव शंभु त्रिकाल का। जो अमृत ग्रहण करे वो देव, और जो विषपान करे वो देवों के देव महादेव। जो अमृत ग्रहण करे वो देव, और जो विषपान करे वो देवों के देव महादेव। त्रिनेत्र खोल असुरों को भस्म किया, समुद्र मंथन कर हलाहल विष पिया। त्रिनेत्र खोल असुरों को भस्म किया, समुद्र मंथन कर हलाहल विष पिया। जब विष धारण किया स्वकंठ, तभी तो कहलाए शिव नीलकंठ। जब विष धारण किया स्वकंठ, तभी तो कहलाए शिव नीलकंठ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। मैं मंजू सूद, नोएडा से। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। बहुत सुंदर रचना और नीलकंठ की पूरी पूरी व्याख्या। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, शिव शंभु को कौन नहीं जानता। आइए अब एक ऐसी रचना की ओर बढ़ते हैं जिनके परिचय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका स्वर ही काफी है, उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं अपना नाम कम बताती हैं, उनका काम बोलता है, नाम की तमन्ना कभी नहीं की। ऐसी डॉक्टर सत्या होपटॉक की रीढ़ जिसको कहा जा सकता है, उनकी रचना अब मैं इस पटल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप स्वयं जानिएगा, देखिएगा, समझिएगा और तदनुसार आप उनको उनकी रचना के लिए साधुवाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं तस्लीम फातिमा नीलकंठ शब्द पर अपनी रचना आपको सुनाने से पूर्व संस्थापक जी और संयोजक जी को नमस्कार। आज मैंने विधा चुनी है वर्ण पिरामिड, तो सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। नीलकंठ भीम शंकर विश्वमारेश्वर जय जयवर्धन। हो शुभ दिवस, शिवरात्रि मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं जी सबको। ओम नाम जपम शुभ नाम कार्यम सिद्धि, हो अर्पित मन मोक्षम होवे प्राप्ति। ओम रुद्र शंभवे पिनाकिने वाम देवाय शशि शेखराय पुष्प चामर नमः। हो मेरी खता तो माफ करो भगवान जी, नादान समझ मेरा इंसाफ करो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद करते हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष बात एक और बताऊं कि आज से रमज़ान का प्रारंभ हुआ है। हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं रमज़ान के लिए।
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सुख और शांति की द्योतक बने और हम सबका साथ आपके साथ है, आप हमारे साथ हैं। आप वास्तव में इस परिवार की, इस पटल की रीढ़ कहलाते हैं। आपके बिना कोई काम चलता नहीं, सब जानते हैं और सब इस बात को केवल जानते ही नहीं हैं, इसको मानते भी हैं। विश्वास करना और जानना एक अलग बात है, लेकिन उस चीज़ को मानना अर्थात स्वीकार करना, तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी रचना के लिए मैं एक बार पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आदर सम्मान प्रकट करता हूँ इनके लिए। इन्होंने नई विधा में रचना लिखी है और बहुत ही सुंदर भाव लिए इन्होंने, रुद्र के नाम लिए, रुद्र को अपनी भावनाएं प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो पटल पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी निश्चित रूप से बहुत ही आनंदित करने वाली हैं। मेरा अपने साथियों से अनुरोध है जो इस समय देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए इसको अभी से साझा करने लगे। अपने अपने पटल पर, अपनी अपनी टाइमलाइन पर इसको साझा कर दीजिएगा, साझा कीजिएगा, देखिएगा फिर और कितने लोग इसको पसंद करते हैं। वास्तव में बहुत सुंदर रचना। और हमारे पास एक ऐसा धन है, इस पटल के पास, इस परिवार के पास, कि उसके बाद में फिर कोई और धन किसी काम का नहीं रहता है। आप सब जानते हैं मेरा आशय किधर है। मैं गुड़गांव की धरती से आदरणीय शिक्षाविद बहन संतोष दहिया जी को आह्वान कर रहा हूं कि उनकी रचना अब आए। तो जय महामना हर हर महादेव लिख करके हमारे साथी उनका आह्वान करें और बहन तस्लीम फातिमा जी को भी सम्मान प्रकट करें उनके लिए। ओम नमः शिवाय लिख करके चलिए प्रारंभ करते हैं बहन संतोष दहिया जी को, क्योंकि संतोष धन सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये धन नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु तृप्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बहन संतोष दहिया जी को आप लोग सुनिएगा। क्या हो गया? नमस्कार, मैं संतोष दहिया गुरुग्राम से। आज का शब्द सृजन का शब्द है नीलकंठ। उससे पहले डॉक्टर सत्या, उनकी बटालियन और सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। आज का शब्द सृजन का शब्द है नीलकंठ। यह सप्ताह महाशिवरात्रि पर्व के रूप में भी मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं नीलकंठ शब्द का शाब्दिक अर्थ। नीलकंठ अर्थात नीली गर्दन वाला, शिव का वर्जन, निर्माता, सर्वोच्च आत्मा, ब्रह्मांड, प्रगति, ओंकार, वषटकारा, हंताकार, स्वधाकार, हमेशा हव्य और काव्य, प्रसाद के भागी, उद्यमों के आरंभकर्ता, कालांतर पर्वत पर विराजमान शिव का विशेषण, कालकोट, विष को पीने वाले, राम द्वारा स्तुति, देवताओं द्वारा स्तुति, संस्कृत नाम चंड के 8 रूपों में से एक औषधीय पौधा, फूलदार पौधा, मोर, हंसदेव। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे नीलकंठ शब्द को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। इसके इतने रूप हैं कि हम इसको शब्दों में बांध ही नहीं सकते, फिर भी थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया है। नीलकंठ अर्थात सुंदर नीली ग्रीवा वाला मोर, जिसकी छटा निराली है, मनमोहक,
मन भावन नृत्य करता लगता सारी प्रकृति को समेटा अपने पंखों में, थिरक थिरक कर जब नाचता, मोर ही नहीं मन मयूर भी रंग में हो जाता। पंख देते सुंदरता, पर अपने पैरों को देखे रोता है, नहीं मालूम इसे इसके पैरों में औषधियों का खजाना है। नीलकंठ पक्षी भी तो होता है मन भावन। जब छोटे थे नीलकंठ दिखते ही वरदान मांगते परीक्षा में पास होने का, संभव होता तो काटते 7 चक्कर मनोकामना पूरी करने का। देखते रहते अपलक जब तक दृष्टि से न ओझल होता। नीलकंठ शिव शंकर के स्मरण मात्र से मन भर जाता, कैसे सृष्टि के पालक बन विषपान किया होगा। कंठ में विष धारण कर विषधर कहलाए, पीड़ा तो झेली होगी तुमने, पर नाथ सभी के बन गए तुम। हे नटराजन भस्म रमैया, तुम्हारे द्वार जो आता निश्चित ही उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता। हे गंगाधर कैसे तुमने गंगा के वेग को सहारा होगा, जटाओं में दे आसरा धरती पर उतारा होगा। हे शंभु कैसे गृहस्थ जीवन अपनाया होगा, स्त्री के वियोग को कैसे स्वीकार किया होगा। नीलकंठ गले में सर्पों की माला, भुजाओं में रुद्राक्ष, जोड़े में सजा चंद्रमा है, जटाओं में गंगा की धारा, एक हाथ में डमरू है। हे नीलकंठ शांत स्वरूप हो, सभी के पालनहार हो, करते तुम्हें प्रणाम है। हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे शूलपाणी, कैलाशपति त्रिपुरारी, डम 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 डमरू बाजे, पावन नाम स्मरण दर्शन हो, मन हो जाए यह शिव में भक्त बार बार पुकारा। हे नीलकंठ हृदय से स्वीकार करो नमन हमारा। 3 देव रक्षा करे, कहावत भी है, 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नीलकंठ बन धरती को दिया सहारा। स्वीकार करो नमन हमारा, स्वीकार करो नमन हमारा। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या बात है। संतोष दीदी की मुझे 2 बातें बहुत सुंदर लगती हैं हमेशा, और हर बार मैं कहने का प्रयास करता था, लेकिन इस बार मुझे स्मरण हो आया और माँ सरस्वती ने मुझे ये आज्ञा दी कि इस बार अवश्य ही कहना है। एक डॉक्टर सत्या की बटालियन, ये बटालियन शब्द इनके अलावा और अभी तक परिवार में न किसी ने प्रयोग किया है, और न इनको सुनने के बाद भी किसी और ने प्रयोग करने का साहस किया है। ये एक विशेषता है संतोष दीदी की कि वो हमारे सभी परिजनों को बटालियन की संज्ञा देते हैं। और बटालियन का मतलब सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो एकजुट है, एक लक्ष्य को लेकर के चल रही है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बढ़ी है, उसका नाम बटालियन है। बटालियन प्रारंभ में और अंत में 3 बार नमस्कार सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, ओमकार के रूप में, त्रिदेव के रूप में, क्या कहें, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 बार नमस्कार। जैसे जब मुझे स्मरण होता है, जब कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाषण का अंत किया करती थी, तो वो भाषण के अंत में 3 बार जय हिंद का नारा लगवाया करती थी। स्मरण है मुझे। तो ये 3 की संख्या ऐसी है कि जब दीदी करती हैं, अंत में जब नमस्कार 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 कहती हैं, तो स्मरण हो जाता है मुझे उन पुरानी यादों का, पुरानी स्मृतियों में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और शब्दों का विश्लेषण कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या उसके अर्थ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक भाव पहुँच सकते हैं,
मैं समझता हूं कि इनके विश्लेषण के बाद में फिर कोई कोना ऐसा बचता नहीं है जिस पर कि किसी शब्द पर व्याख्या की जा सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, हर कोना स्पर्श करती हैं। और मैं इस रचना के लिए भी हमेशा की तरह बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और अपने सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि उन सब ने भी इस रचना को बहुत पसंद किया होगा और अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनको आनंद का अनुभव अवश्य कराएंगे। हर हर महादेव कहिएगा, जय नीलकंठ कहिएगा, जय रुद्र कहिएगा, लेकिन उनके सम्मान में, उनकी रचना के सम्मान में, उनके शब्द की व्याख्या के सम्मान में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इनके रचना के सम्मान में मैं एक 4 पंक्ति देने का साहस करता हूं कि श्री हरि के चरणों से निकली गंगाधार को मान दिए, श्री हरि के चरणों से निकली गंगाधार को मान दिए, कालकूट विश्वरोक कंठ में नीलकंठ का नाम दिए, और विश्व संतुलन हित त्रिनेत्र ने, विश्व संतुलन हित त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म किया, और राम हृदय में उमा वाम में अरुनिवास शमशान किए। राम हृदय में उमा वाम में अरुनिवास शमशान किए। तो ऐसे नीलकंठ भगवान की जयकारा लगाते हुए हम अगली रचना की ओर बढ़ते हैं। और क्या सौभाग्य है इस पटल का, और क्या सौभाग्य है इस कार्यक्रम का कि एक संतोष बहन की रचना पूरी हुई और दूसरी संतोष बहन आ गई। साथ साथ चलती हैं ये। संतोष जब आता है मनुष्य के जीवन में तो इसी प्रकार से लबालब कर देता है। आदरणीय बहन संतोष तुलसियान जी, जिनकी रचना अब आ रही है, नेपाल की धरती से हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतिनिधि हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं, चाहे वो आवाज में हो, दम आगाज करेंगे हम हो, चाहे आज के नवरत्न हो, चाहे शब्द से सृजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यशाला हो, हर कार्यक्रम में भाग लेना, हर काम में अपना सहयोग देना, ये उन्होंने सिखाया है कि किस प्रकार से उत्साह के साथ में पटल से जुड़ करके वो कार्य करना चाहती हैं और कार्य कर रही हैं। तो आइए नेपाल की धरती से बहन संतोष तुलसियान जी को सुनते हैं। और इससे पहले कि मैं उनकी रचना को यहाँ प्रस्तुत करूँ, मैं स्वागत करना चाहूँगा, बहन संतोष तुलसियान जी भी उपस्थित हो गई हैं और आदरणीय बहन प्रमिला पांडे जी कानपुर की धरती से उपस्थित हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। दीदी, आप सुनिएगा दूसरी संतोष जी की रचना, बहन संतोष तुलसियान जी की। आप सब भी ध्यान दीजिएगा और जय महामना लिख करके उनका स्वागत कीजिएगा। नमस्कार, मैं संतोष नेपाल से शब्द से सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पटल के सभी पदाधिकारियों को नमन करती हूँ। सुदेश सर जी को हृदय से नमन, माता शारदी को प्रणाम, पटल के संस्थापक सत्यप्रकाश जी को नमन, मंच को नमन। मेरी रचना नीलकंठ पर पेश है। नीलकंठ महादेव पर क्या भला रच सकते हैं, जगत की सुरक्षार्थ पी गए हलाहल। हम उनकी संतान होने का परिचय भी दे सकते हैं क्या? दिन रात अगर ये चर्चाओं में भी हम उन्हें ले आते, मन इंसानी हो जाता अगर महिमा उनकी गाते। सफल जीवन हो जाता किरदार चरितार्थ कर पाते, जीवन में आने वाली बाधा सह स्वीकार कर पाते। जटाधारी है मेरा शिव शंकर, जिसने जीवन भार उठाया है, थाम रखा सारी दुनिया को।
कितना सदा सदाया है। जब जीवन पर आफत आई सबसे पहले हाथ उठाया है। सार लिया विष पल भर में नीलकंठ कहलाया है। चले सही दिशा में दुनिया उदाहरण दे दे कर समझाया है। राम कृष्ण प्रहलाद भगत बन धरा पर हमारे लिए वो आया है। तीन लोक के राजा ने भी साधारण मानव जैसा जीवन यहाँ बिताया है। धूप बारिश आंधी क्या जेल कभी वन में, हर परिस्थिति में जीना हमें सिखाया है, जीना हमें सिखाया है। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी संतोषी प्रवृत्ति, लेकिन गागर में सागर भरने वाली रचना, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका इस रचना के लिए, बहुत बहुत बधाई देते हैं इस सुंदर रचना के लिए आपको। बहन जितम्बरा सिंह जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करते हैं। जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं उन सबसे अनुरोध है एक बार पुनः कि इस कार्यक्रम को शेयर करें, चलते कार्यक्रम को शेयर करें, तो जिन तक हमारी आवाज़ अभी नहीं पहुंच पाई है उन तक आप सबके टाइमलाइन के माध्यम से आवाज़ पहुंचे और इस कार्यक्रम के प्रति बाहर बैठे हुए लोगों को, जो खिड़की से झांक रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसकी तरफ को अभी इस ओर अभी अपना ध्यान भी नहीं दिया है, जो इस विषय में जानते नहीं हैं, वहाँ तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे, आपकी रचना पहुँचे, ये हमारा मंतव्य है। तो इसको आप पहुँचाइएगा। ये आपका और हमारा एक संयुक्त कर्तव्य है, सामूहिक कर्तव्य है कि हम इस कार्य को करें। आइए, अब जब हम पहाड़ पर घूम रहे हैं तो चलिए पहाड़ पर ही चलते हैं। फिर क्या करना, अभी इधर उधर, अभी मैदान में नहीं आते, अभी पहले पहाड़ पर ही घूमते हैं। तो चलते हैं उस क्षेत्र में जिसका नाम है पौड़ी, और पौड़ी से हमारी बहन अंजलि डुडेजा उपस्थित हैं यहाँ। वो स्वयं भी उपस्थित हैं, सब रचनाकारों को प्रोत्साहित भी कर रही हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से वो सबको प्रभावित करती हैं। बहुत से सदस्यों को उन्होंने इस परिवार से जोड़ा है, इसलिए उनका और भी विशेष स्थान है। तो आइए रचना सुनते हैं बहन अंजलि डुडेजा जी की, और उनकी रचना का आनंद हम सब लेते हैं। देखिए, उनकी रचना सुनने के लिए नेपाल से बहन जानकी गोस्वामी जी भी उपस्थित हो गई हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत है। और रचना प्रारंभ करता हूँ बहन अंजलि डुडेजा जी की। प्रणाम मंच। शिवरात्रि का पावन अवसर आ गया और इस बार का शब्द से सृजन का शीर्षक भी नीलकंठ है। मैं समझता हूँ आवाज आ रही होगी आप सबको, मतलब यदि आ रही है तो सूचित कीजिएगा। जिन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया और नीलकंठ कहलाए, क्योंकि वो विष को नीचे भी नहीं उतारा और अपने गले में ही धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो नीलकंठ शब्द पर सृजन अर्थात सृजनकर्ता के लिए सृजन तो प्रस्तुत करती हूँ। न आदि है न अंत है, न आदि है न अंत है, हे शिव शंकर भोलेनाथ तू सर्वज्ञ दिगंत है। तू चंद्रशेखर चंद्रमौली, तुम्हारी जटाओं में गंगा जी करती रहती अटखेली। तू चंद्रशेखर चंद्रमौली, तुम्हारी जटाओं में गंगा जी करती रहती अटखेली। आंख मूंद कर ध्यान लगाकर तुम बैठे कैलाश पे जाकर, नागों की माला का श्रृंगार कर, नागों की माला का श्रृंगार कर, तन पर भभूत का लेप लगाकर, कालकूट
विष का पान करके बने तुम नीलकंठ महादेव। कालकूट विष का पान करके बने तुम नीलकंठ महादेव। डमरू बजाते नीलकंठ महादेव, जग को नाच नचाते नीलकंठ महादेव। शांत साधक कहलाते तुम, हे भोलेनाथ शंकर महादेव। जब तुम क्रोधित हो जाते तीनों नयन खुल जाते। तब तुम अपना डमरू बजाते, तांडव करते हे नटराज महादेव। तुम महाकाल बन जाते, दुष्टों का संहार करते हे महाकाल शिव शंकर। सृष्टि को उत्पन्न करते, सृष्टि का तुम पालन करते शिव शंकर नीलकंठ महादेव भोले। तुम ही सृष्टि का संहार भी करते। तुम सती के पति, तुम पार्वती के पति, तुम शक्ति के पूरक, तुम ही अर्धनारीश्वर। तुम सती के पति, तुम पार्वती के पति, तुम शक्ति के पूरक, तुम ही अर्धनारीश्वर। कृपा करो हे भोले शंकर, कृपा करो हे भोले शंकर, हमें तुम्हारे चरण किंकर। हे बैजनाथ, हे भूतनाथ, हे भोलेनाथ, हे कमलेश्वर, हे नीलकंठ। कृपा करो हे भोले शंकर, हमें तुम्हारे चरण किंकर। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी बहन अंजलि जी। और अपने साथियों को एक विशिष्ट सूचना और देना चाहता हूं कि बहन अंजलि डुडेजा जी अब वास्तविक रूप से वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आ रही हैं और आज जिसकी 2 तारीख हो गई है जिस माह की, उसकी 19 तारीख को बहन अपने पद से अवकाश प्राप्त कर रही हैं। इनको बधाई इस चीज़ के लिए कि इन्होंने इस समय तक हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। अपने विद्यालय के, खेलकूद के, पटल के कोई क्षेत्र इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कि इन्होंने उत्साह से पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी भी पिछले दिनों केरल गई हुई थी, अभी फिर आगे कहीं और का प्रोग्राम लगा रहेगा। इनके प्रोग्राम अक्सर लगे रहते हैं। खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं, तो निश्चित रूप से इनमें एक ऊर्जा भरी हुई है। मुझे अब भी स्मरण होकर के आता है कि जब काशी मीट बनारसिया में आने की बात हुई तो इनको आरक्षण नहीं मिल रहा था। वो जिजीविषा मैंने इनके अंदर देखी है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मेरी जब इनसे फोन पर बात हुई, इनसे पूछा कि आपका आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, या हुआ तो कौन सी ट्रेन से हुआ, आप किस समय पहुंच रहे हैं, तो इनका जवाब मालूम है क्या था? इन्होंने जवाब दिया कि मुझे पहुंचना जरूर है, अभी आरक्षण नहीं मिला है, और यदि किसी भी सूरत से नहीं मिला तो चाहे मुझे फ्लाइट पकड़ करके आना पड़े, लेकिन मुझे कार्यक्रम में आना है, इसको अटेंड करना है। इस उत्साह के लिए, इस जिजीविषा के लिए मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अकेली नहीं, अपने साथ में बहन विनोदनी काला जी को भी लेकर के मैं अभिभूत हूं आपकी इस भावना को लेकर के। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो उनका इस भावना के लिए
स्वागत करें, सम्मान प्रदर्शित करें उनके लिए। निश्चित रूप से एक सम्मानित व्यक्तित्व जिसको कहा जा सकता है, हर प्रकार से जिस कार्य में लगा दिया उस कार्य में लगने को तैयार। बहुत बहुत बधाई इस रचना के लिए, सुंदर व्यक्तित्व के लिए, और शुभकामनाएं आपके अवकाश प्राप्ति के बाद के जीवन के लिए। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुखी, संपन्न, दीर्घायु प्रदान करे और हमारे सबका साथ इसी प्रकार से बना रहे, ये आशा करता हूँ। धन्यवाद। आइए अब आगे चलते हैं। बातचीत तो चूंकि हम सब एक दूसरे से परिचित हैं, लिहाजा बात तो चलती ही रहेंगी, लेकिन हम जिस विषय पर हैं उस विषय पर भी हमको रहना आवश्यक है। आइए आपको एक मुक्तक और देता हूं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव से संबंधित थोड़ा वातावरण को बदलने का प्रयास करता हूं कि नंदी पर जब चढ़ चले होकर रुद्र सवार, ध्यान दीजिएगा और आनंदित होइएगा इस दृश्य को देख करके कि नंदी पर जब चढ़ चले होकर रुद्र सवार, आस पास लख भूतगण चकित हुए नरनार। आप सब जानते हैं कि जब बारात गई हिमाचल पर तो लोग बाग देख करके भागना शुरू हो गए, कोई उनकी अगवानी के लिए आगे जाने को तैयार नहीं था। तो नंदी पर जब चढ़ चले होकर रुद्र सवार, आस पास लख भूतगण चकित हुए नरनार, और अगवानी को भूलकर दौड़े घर की ओर। अगवानी को भूलकर दौड़े घर की ओर, अजब गजब सा देखकर दूल्हे का श्रृंगार। अजब गजब सा देखकर दूल्हे का श्रृंगार। तो ये एक मुक्तक महाशिवरात्रि के ऊपर मैंने प्रस्तुत किया। आदरणीय भाई राममूर्ति सिंह अधीर जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं। और बहन अंजलि डुडेजा जी की रचना के बाद में मैं आ रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली में, और अपनी मेरी छोटी बहन लेकिन ज्ञान में भरपूर, ज्ञान में बहुत बड़ी है, डॉक्टर वर्षा खन्ना, उनकी रचना अब मैं ले रहा हूं। और इसी बीच नजमाबाद की धरती से हमारे मित्र आदरणीय भाई जितेंद्र कक्कड़ जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि बहन वर्षा खन्ना की सारगर्भित रचना को सुने और जय महामना लिख करके हम सबका उत्साहवर्धन करें। लीजिए सुनिए डॉक्टर वर्षा खन्ना। मैं वर्षा खन्ना आज शब्द से सृजन प्रोग्राम में नीलकंठ के ऊपर अपने भाव रख रही हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि इस नीलकंठ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये एक उस वक्त की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी और बहुत लोग मारे गए। तो उन्होंने समुद्र के अंदर छिपे जीवन के रस और अमृत को बाहर लाने और आपस में बांट लेने का निर्णय किया, ताकि दोनों देव और असुर दोनों ही अमर हो जाएं और खुशी खुशी लड़ाई कर सके। युद्ध इतना भयानक था कि उसमें बहुत मौतें होती हैं। अगर मौतों से निपट लिया जाए तो एक युद्ध जो है वो बहुत शानदार होगा। आपस में हाथ मिलाते हुए समुद्र का मंथन करने का फैसला किया गया और उन्होंने ये कहा कि मेरु पर्वत नामक एक पर्वत चोटी को बाहर निकाला और समुद्र को मथने के लिए एक विशाल सांप को, तक्षक मेरे ख्याल से है वो, रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो अमृत व जीवन रस की बजाय समुद्र की गहराई से एक घातक जहर निकला, जिसे हलाहल कहते थे। ये
घातक जहर बहुत मात्रा में था। सभी देवता डर गए कि ये इतना जहर बाहर निकला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह जब कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं था तो उन्हें लगा कि शिव ही इसके लिए सही होंगे। उन्होंने शिव को बुलाया, उन्हें दिखाया कि किस मात्रा में जहर निकल रहा है। अगर ये फैला तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना होगा। हमेशा की तरह भोले महात्मा ने अपनी चिंता किए बिना उस जहर को पी लिया। जब उनकी पत्नी पार्वती ने देखा तो उन्होंने जाकर उनकी गर्दन को पकड़ लिया और वो गले में ही रुक गया और उनका गला नीला हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, यदि हर इंसान के लिए सच है। अगर किसी इंसान की गहराई में जाए तो सिर्फ एक चीज होती है, वो लगातार बढ़ता जीवन। अगर वे अपनी पहचान उससे जोड़ लेते हैं तो उनका मन और भावनाएं भी उसी तरह काम करने लगती हैं। लेकिन अगर आप उनको ऊपरी तौर पर छूते हैं तो यह एक स्त्री और एक पुरुष है, यह एक अमेरिकी है, यह एक भारतीय, सिर्फ ऐसी भावना होती है। ये भेदभाव ही जहर है। जब उन्होंने सतह का मंथन किया तो दुनिया का जहर वापस आया और हर कोई उस जहर से भाग रहा था और कोई उस जहर को नहीं पीना छूना चाहता था। शिव ने दुनिया का जहर पी लिया, वो उनके गले में रुक गया। अगर अंदर चला जाता तो उनके अंदर जहर भर जाता, और लेकिन यह उनके गले पर रुक गया ताकि वो जब चाहे तो उसको थूक सकते हैं। अगर ये आपके गले में हो तो आप इसे थूक सकते हैं। अगर ये जहर आपके शरीर में घुस जाए तो आप इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं और आप भेदभाव की पराकाष्ठा से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। शिव के नीलकंठ होने का यही प्रतीक है। उन्होंने दुनिया का सारा जहर अपने गले में भर लिया। जब भी बाहर निकलने की जरूरत हो तब वो उसे थूकने को तैयार थे। अगर उनके वो शरीर में चला जाता तो ये बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया एक प्रकार का मंथन की प्रक्रिया है। यदि सभी पक्षपात से उभर जाएं तो और एक दिन हम आपको उसे थूकने के लिए कह सकें तो ये बहुत गहराई में होगा कि आप उसे बाहर कैसे निकालेंगे। अगर आप किसी पूर्वाग्रह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आपका जीवन बाहर से निकाला जा रहा है। अगर आपके लिंग, बच्चे, माता पिता, देश के साथ आपकी पहचान खत्म करने की कोशिश होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन खत्म हो रहा है। सिर्फ भेदभाव के जहर को खत्म करना चाहिए। भेदभाव के जहर को थूकने का समय है। प्रणाम। बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर कहानी का इन्होंने रूप दिया। कहानी सुनाई, कथा सुनाई, कथा प्रसंग ऐसा कि मन रम गया। मैं भूल गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन इस कथा प्रसंग से एक विशेष बात निकल करके आती है जो मैं कहना चाहता हूं कि पहली बात कि जो नाग था वो वासुकी नाग था। दूसरी चीज, मैंने इस बात का पहले ही जिक्र किया था कि वो कालकूट विष, उसका नाम था कालकूट विष। कालकूट विष का अर्थ ये था कि उसकी यदि एक बूंद भी धरती पर पड़ जाती तो पूरी की पूरी पृथ्वी का नाश हो जाता। पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती यदि उस कालकूट विष की एक बूंद भी बाहर रह जाती। अब समझिए कि जो इतना भयानक विष हो उसको बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। ये तो आजकल हम अपने मन के भावों को बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कालकूट विष नहीं है। आजकल कहा जाता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। वास्तव में आजकल कोई ऐसा विष नहीं है जिसका तोड़ नहीं है। लेकिन जो नीलकंठ भगवान के कंठ में बसा हुआ है, कालकूट विष, उसका वास्तव में कोई तोड़ नहीं। वो इसीलिए उनको पीना पड़ा क्योंकि वो यदि खुले में रह जाता तो वो जहां भी रहता
वो वहीं विनाश लीला मचा देता। और देखिए कि उसी मंथन से अमृत भी निकला और उस अमृत के कलश को लेकर के इंद्र का पुत्र जयंत भाग गया। लेकिन उस अमृत के कलश में से भी 4 बूंदे धरती पर गिरी, जिनको हम आजकल जानते हैं कि जहां जहां पर कुंभ होता है, हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, प्रयागराज है। तो इस विष का केवल एक ही साधन हो सकता था इससे बचने का, कि इसको किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां से कि ये बाहर कभी मिले नहीं, कहीं खुले नहीं, कहीं इसकी एक बूंद भी बाहर न निकल सके। और उस गोदाम का, उस स्टोर का, ऐसे सुरक्षित स्थान का जो प्रबंध है वो भगवान भोलेनाथ ने किया कि अपने गले में रोक लिया। इसलिए इसको थूका भी नहीं जा सकता। ये ऐसा विषय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा दीदी ने बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत सुंदर कहानी सुनाई। और क्योंकि इस पटल की, इस कार्यक्रम की एक व्यवस्था है कि यहां जिस क्रम में रचनाएं आती हैं उसी क्रम में सुनाई जाती है। इसलिए बहन वर्षा खन्ना जी की कथा प्रसंग के बाद में मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, वाचन प्रस्तुत कर रहा हूं अपने पटल के वरिष्ठतम साथी, जिनको हम सब प्यार से बाबूजी कहते हैं, डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज, जो पूरे हिंदुस्तान भर में अपने नाम से पहचाने जाते हैं। लोग भले ही इनको शक्ल से न जानते हो, इनको कभी देखा ना हो, इनको कभी सुना ना हो, किंतु एक नाम जो गूंजता है पूरे भारतवर्ष में, सम्मान के साथ में लिया जाता है, वो नाम है डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज, और जिसको डॉक्टर सत्या होप टॉक के, डॉक्टर सत्या सहज सुंदर परिवार के सभी सदस्य बड़े प्यार से, सम्मान के साथ में बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं। बाबूजी के नाम की तरह ही एक पिता तुल्य उनको आदर सम्मान देते हैं। तो उनके वाचन को मैं अब प्रस्तुत करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। इनका एक एक शब्द बहुत ही ध्यान देने योग्य है, अनुकरणीय है, विचारणीय है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वार्ता इनकी थोड़ी लंबी होती है, लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। एक भी शब्द यदि उसमें से छूट गया तो ऐसा लगेगा जैसे कि मोती की माला टूट गई और मोती बिखर गई। कहीं छूट गए तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, मैं बड़े आदर के साथ में उनके वाचन को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं। जय महामना लिख करके उनके सम्मान में अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिएगा और मैं उनका वाचन प्रारंभ करता हूं। भाई आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबूजी। अतीत अतीत ही होता है, वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। अतीत में अगर कुछ अच्छा रहा है तो हम उसको याद करके खुश हों, यही समझदारी की बात है। और इस दुनिया में आने और दुनिया से जाने का जिस तरह क्रम बना रहता है, उसी तरह समूहों में, संस्थाओं में, संगठनों में भी आने और जाने का क्रम बना रहता है।
यह प्राकृतिक नियम है कि 1000 लोग आते हैं, उल्टा कह 1000 लोग जाते हैं तो 1,00,000 लोग आते भी हैं। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूजी को किसी शब्द में बांध पाना, किसी विचार में बांध पाना वो संभव नहीं है। वो जिस समय अपने प्रवाह में वाचन करते हैं तो वो उसका ओर छोर का पता नहीं चलता, बस उसमें वो समुद्र की गहराई में डूब जाने का मन होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जानने वाले को हम यही कह सकते हैं कि वह हर तरह से खुश रहे। जहां भी रहेगा उसके हृदय में एक बात जरूर रहेगी कि इस परिवार में जो कुछ मिला वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसके जीवन को उसने इनलाइटन किया होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कुल मिलाकर कि जो हैं वो खुश रहें और जो चले गए हैं हम उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ईसा मसीह को जब क्रूस पर उनके ही लोगों ने चढ़ा दिया था तब उन्होंने प्रार्थना की थी ईश्वर से कि हे प्रभु, इन सभी को माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। जब हमारे ऊपर अहंकार बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं रहती है। ऐसे में इंसान को जो समझ में आता है वह वही निर्णय लेता है और उसी को सर्वश्रेष्ठ समझता है। प्राकृतिक नियमानुसार भी हम चाहकर भी इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग ग्रुप छोड़ कर गए हैं वह भी हमारे हैं, पराये नहीं हैं, और वह जहां भी रहेंगे हम तो उन्हें पराया नहीं मानते और वह भी हमें पराया नहीं मानेंगे, यह हमारा हृदय कह रहा है। जो लोग स्वेच्छा से ग्रुप से गए हैं, तमाम मान मनोबत के बाद भी, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी अगर उन्होंने उसके बावजूद पटल से लेफ्ट होना उचित समझा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए कि इनकी जो रचना आई थी नीलकंठ पे, मैं उसकी बजाय दूसरा ऑडियो इनका यहां पर संरक्षित हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं अपने सभी साथियों से। और कहीं ना कहीं इनकी बातें नीलकंठ से संबंधित भी हैं। भगवान शिव ने विष का पान किया, स्वयं नीलकंठ बने, किस लिए? क्योंकि वो सबका भला चाहते थे, केवल देवताओं के भले के लिए नहीं। यदि केवल वो देवताओं का ही भला चाहते तो राक्षसों को पिला देते, लेकिन नहीं, सबका भला चाहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यदि ये विष फैला तो कितना नुकसानदायक होगा। पटल पर पिछले दिनों कुछ गतिविधियां हुई, निश्चित रूप से सब लोग जानते हैं उस विषय में, लिहाजा उसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चलते हैं यहाँ से धनबाद की धरती की ओर। मैं बाबूजी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रचना मुझसे कहीं खो गई है। कृपा करें, यदि आपके पास रचना है तो मुझे पुनः भेज दें। न कार्यक्रम के अंत में, जब तक कार्यक्रम चल रहा है तब तक यदि आप भेज देंगे तो मैं उसको पुनः प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने रचना मुझे भेजी थी और मैं इस चीज के लिए गुनाहगार हूं आपका। मैं इस विषय में आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, पटल से क्षमा प्रार्थी हूं। बाबूजी को प्रणाम करके सादर चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी रचना को इस स्थान पर संरक्षित नहीं कर सका। यदि बाबूजी तक मेरी कोई
साथी मेरे बात पहुंचा सकें, मेरे मन के भाव को पहुंचा सकें, तो उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी रचना को एक बार पुनः मेरे पास भेज दें, तो मैं उसका यहाँ वाचन करा दूंगा। अन्यथा जो हुआ उसके लिए बाबूजी से भी और अपने सभी साथियों से भी क्षमा प्रार्थी। आइए, अब इससे पहले कि बाबूजी की रचना आए या कार्यक्रम की समाप्ति हो, उससे पहले हम चलते हैं धनबाद की धरती पर और आयुर्वेद की, घरेलू इलाज की महारथी, जिनको महारत हासिल है इस विषय में, घरेलू इलाजों में और आयुर्वेदिक इलाजों में, स्वयं डॉक्टर हैं, ऐसी डॉक्टर सुदेश चुग बहन है हमारी धनबाद से। उनकी रचना नीलकंठ पर आई है, उसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसको ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश चुग, कवि के साथ कॉफी, शब्द से सृजन शब्द नीलकंठ पर चंद लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। टॉपिक नीलकंठ महिमा, मंच को वंदन अभिनंदन। नीलकंठ के प्रायवाची शब्द शिव, महादेव, शंकर, रुद्र, त्रिलोचन, काल भैरव, महाकाल, गंगाधर, विश्वनाथ, भवभयहर। नीलकंठ में अमृत समाया, हलाहल पी विष हर पाया। शिव बने जब संकट हरण, भक्त करे अब गुणों का वरण। महादेव है शंकर प्यारे, रुद्र रूप जब तांडव धारे। त्रिलोचन की दृष्टि जले, सत्य का दीप सदा ही बले। काल भैरव महाकाल स्वरूप, दुष्टों का पल में करे विनाश। गंगाधर जिसके शीश बसे, विश्वनाथ जो सबके हृदय बसे। भवभयहर कृपा के सागर, भक्तों को देते सुख के आधार। नीलकंठ की महिमा न्यारी, शरण पड़े जो भव सागर तारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद सभी काव्य गणों को। जय जय महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः। डॉक्टर सुदेश चुग जी की रचना बहुत सुंदर, भगवान भोलेनाथ को समर्पित। तो इनकी रचना के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो आइए, चूंकि कार्यक्रम लंबा हो चला है, इसलिए अब मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा शीघ्रता के साथ मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आगे कुछ और भी व्यस्तताएं हैं, मेरी भी हैं और हमारे साथियों की भी हैं। तो रचना प्रस्तुत करता हूं। मिर्जापुर की धरती से ग्रामीण अंचल सीखर निवासिनी आदरणीय रंजना पांडे बहन जी की रचना मैं प्रस्तुत करता हूं। उनको आप सब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। बहुत सुंदर रचना, छोटी रचना लेकिन बहुत सुंदर। बहन रंजना पांडे जी। नमस्कार, मैं रंजना पांडे मुक्ता, कवि के साथ कॉफी पटल पर शब्द के साथ सृजन में जो शब्द मिला है वो है नीलकंठ, जो कि महादेव जी का नाम है, और उन्हीं पर मेरी एक छोटी सी रचना है। शंकर शंभु हे भोलेनाथ, महादेव हितकारी, माँ गौरा के प्राणपति, गौरा तुमको अति प्यारी। हे विस्तारी तुम नीलकंठ, देवाधिदेव सुखकारी, अंग लपेटे चाम्र वसन है अहो, तुम हो शीश चंद्रधारी। गले लगाए विस्तर अद्भुत हो शिव ढमरूधारी, तुम कामदेव का मर्दन कर हो गए वैराग्यधारी। हे नटराजन नर्तन करवाते प्रभु तुम हो त्रिशूलधारी। हे महाकाल हे विश्वनाथ तुम तो त्रिलोकधारी। संहार करते शूल पाणी भस्म रमाए हो त्रिनेत्रधारी। हर हर महादेव हे भोलेनाथ तुम हो भोला भंडारी। अभी बीते कुछ समय पहले ही महाशिवरात्रि थी, तो और उसी के उपलक्ष्य में ये रचना मैंने लिखी थी। तो
छोटी सी रचना थी मेरी। बहुत हर बहुत हर धन्यवाद, महादेव, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर और सारगर्भित रचना। और भला जब आपको स्मरण किया है, आपकी रचना आई है, तो आदरणीय श्रीधर कृष्णार्थ जी जो हमारे जीजा श्री हैं, उनकी रचना को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। तो आइए उनकी रचना साथ साथ लेते हैं आपके साथ। और आपकी रचना के बाद में उनकी रचना आना ये साबित करता है, ये सिद्ध करता है, ये प्रमाणित करता है कि आदरणीय जीजा जी आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं, हर बात में अनुकरण करते हैं। तो आइए उनको सुनते हैं। आदरणीय श्रीधर कृष्णार्थ जी को आप सब कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत कीजिएगा। जय महामना लिख करके उनका स्वागत कीजिएगा। बहुत ही विद्वान हैं। ये मैंने एक मजाक वाली बात कही है कि दीदी के पीछे पीछे चलते हैं, कोई आगे पीछे नहीं चलता, दोनों बराबर से समान रूप से विद्वान हैं। समान रूप से दोनों की लेखनी पर माँ सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त है। तो इसलिए आदरणीय कृष्णार्थ जी को सुनते हैं और उनको, उनकी रचना से हम लाभान्वित होते हैं। आदरणीय कृष्णार्थ जी। कहाँ गई भाई, खो गई, नहीं खोई नहीं है। नीलकंठ देवाधिदेव हर हर भोलेनाथ, करता हूँ अभ्यर्थना कृपा करो हे नाथ। वाह। कैलाशपति ओंकार जय हो भैरवनाथ, कल्याण गो प्रभु जय पशुपतिनाथ। गंगाधर विश्वेश्वर शशि शेखर प्रणिपात, भक्त वत्सल दयानिधि तुम हो परिजात। विश्ववाहन महेश्वर अनादि माध्य निधान, पंच विश्व त्वत्स्थ तुम में सकल विधान। हर हर महादेव। जय हो, हर हर महादेव। बहुत ही छोटी, कहते हैं कि जैसे सत्सैया के दोहरे मैं ही भूल गया, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये तो मुझे पंक्ति याद रह गई, पहली पंक्ति भूल गया, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और आइए अब चलते हैं एक विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तित्व की ओर। देहरादून की धरती पर आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को सुनते हैं उनकी रचना के लिए और उनका स्वागत करते हैं हृदयांगन संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हृदयांगन वीथिका और हृदयांगन साहित्य लोक की सह संयोजिका के रूप में, कवि के साथ कॉफी पटल की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और विशेष रूप से मेरी बहन के रूप में। इतना स्नेह, इतना ममता, इतना दुलार दीदी मुझसे रखती हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और स्थिति यह है कि एक पुरानी बात कही जाती है कि एक ने कही दूजे ने मानी, और सतगुरु कहें कि दोनों ज्ञान। अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये वास्तविकता है कि यदि उन्होंने कोई बात कह दी है तो मैं उसको नकार नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है कि उसको नकार दूं। और दीदी भी निश्चित रूप से, मैं हो सकता है एक बार को गुंडानुपुर करूं, मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि एक बार मन में आ जाए कि दीदी को मना लेंगे। लेकिन ये सत्य है कि यदि इधर से भैया जी ने कुछ कह दिया तो वो एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य की तरह से स्वीकार कर लेती है।
ऐसी आदरणीय दीदी को सादर नमन करता हूँ और कार्यक्रम के लगभग अंतिम दौर में उनकी रचना का वाचन करता हूँ। आप सब स्वागत कीजिएगा कर्तध्वनि से जय महामना लिख करके। उनकी विशेषता को, उनकी विशेष शैली को प्रणाम कीजिएगा। मैं उसको रखता हूँ आप सबके सामने, रचना देखिएगा आप। सभी को नमस्कार। कवि के साथ कॉफी पटल पर अनवरत चली आ रही कार्यशाला शब्द से सदन में आज के प्रदत्त शब्द नीलकंठ पर मेरी कुछ भाव इस तरह है, कृपया सुनिएगा। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। सारा गरल कंठ धरि राखो दूर करो जीवन से दंश। सारा गरल कंठ धरि राखो दूर करो जीवन से दंश। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। और सारा गरल कंठ धरि राखो दूर करो जीवन से दंश। भोले हो पर मूर्ख नहीं हो, भोले हो पर मूर्ख नहीं हो, चलो भंग करो विषदंत। भोले हो पर मूर्ख नहीं हो, चलो भंग करो विषदंत। तृष्णा में पड़े अनेकों करो सहज उनका विध्वंस। वितृष्णा में पड़े अनेकों करो सहज उनका विध्वंस। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। और काटो मत फुंकार जरूरी, काटो मत फुफकार जरूरी, स्वयं समारो तुम निज पंथ। काटो मत फुफकार जरूरी, स्वयं समारो तुम निज पंथ। डरो नहीं इन भूचालों से, होना है एक दिन तो अंत। डरो नहीं इन भूचालों से, होना है एक दिन तो अंत। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। और नीलकंठ भोले बाबा का, नीलकंठ भोले बाबा का हम भी है अति न्यून अंश। नीलकंठ भोले बाबा का हम भी है अति न्यून अंश। आवाहन कर नीलकंठ का अब साधो तुम तीर निशंक। आवाहन कर नीलकंठ का अब साधो तुम तीर निशंक। अब कंठ है शिव का प्यारा, नीलकंठ है शिव का प्यारा। एक पक्षी होता है। नीलकंठ शिव का है, शिव का प्यारा। शिव का, शिव जी का है रूप अनंत। नीलकंठ शिव का है प्यारा, शिव का है रूप अनंत। शिव जी का है रूप अनंत। वो देख उसे मन हर्षित होता, देख उसे मन हर्षित होता। अति सुंदर नीलम से पंख, अति सुंदर नीलम से पंख। घृणा द्वेष अंबार लगा जो बन जाओ तुम नीलकंठ। सारा गरल कंठ धरि राखो दूर करो जीवन से दंश। दूर करो जीवन से दंश। तो हम लोग बचपन में नीलकंठ को देखते थे तो कहते थे नीलकंठ तुम नीले रहियो, और मेरी बात भगवान से कहियो, हमेशा तुम जीते रहियो। तो नीलकंठ का मुझे ध्यान आ गया। इसी के साथ में अब इसको विराम देती हूँ। नमस्कार। आशा है आप लोगों तक मेरा भाव पहुंचे होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय दीदी। निश्चित रूप से आपकी जो वरिष्ठता है, आपका जो बड़प्पन है, आपकी रचना में जो सारगर्भिता है, वो आपकी हर रचना में, हर शब्द में, हर वाक्य में परिलक्षित होती है। धन्य है वो लेखनी जो आपके हाथ में है और जिस पर माता शारदे का वास है। सत सत नमन करता हूँ उस लेखनी। आइए, अब मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय बाबूजी डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज जी भी उपस्थित हो गए हैं।
मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो नीलकंठ पर अपनी रचना यदि अभी भी भेजना चाहें तो मुझे भेज दें। मैं कहीं खो बैठा हूं, आपकी रचना को अपराध कर बैठा हूं, आपके निमित्त, आपकी रचना के निमित्त, इस कार्यक्रम के निमित्त, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यदि आप अब भी रचना भेज देते हैं तो मैं उसका वाचन अवश्य करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास एक अंतिम रचना बची है और अंतिम रचना मैंने जानबूझ करके रखी है, इसलिए कि ये एक विशिष्ट रचनाकार की रचना है। अविशिष्ट तो कोई भी नहीं है, मेरे लिए सभी विशेष हैं। इस पटल पर जितने भी उपस्थित हैं, बाल, युवा, नर, नारी, कनिष्ठ, वरिष्ठ, जो भी हैं, वो सभी विशिष्ट हैं। मेरी निगाह में सभी आदरणीय हैं, सभी समादरणीय हैं। किंतु मैं विशिष्ट किस लिए कह रहा हूं, इसका आप अनुमान लगाइएगा कि ये रचना एक छोटी बच्ची की है जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, केवल 10वीं कक्षा की छात्रा, और संभवतः जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है वो पौड़ी से संबंधित रखती है। 10वीं कक्षा की छात्रा, पौड़ी की रहने वाली, उसने अपने मन के भाव प्रस्तुत किए हैं नीलकंठ शब्द पर। और एक विशेष बात और मैं बताना चाहता हूं, इसका नाम गुनगुन वसुधा है। इस बिटिया का नाम गुनगुन वसुधा है। और एक अन्य विशेषता है इस बिटिया की कि इसने हमारे पटल से जुड़ने का अनुरोध किया है। वो चाहती है कि मुझे इस पटल के विषय में कुछ बताया जाए, कुछ मुझे सूचित किया जाए। तो पौड़ी में हमारी बहन अंजलि डुडेजा उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस बिटिया को पटल के विषय में पूरी जानकारी दें। और यदि ऐसा लगे कि आपसे कोई बात छूट रही है तो मुझे बताइएगा, कॉन्फ्रेंस में लीजिएगा बिटिया को, हम उससे बात करेंगे, आप भी बात कीजिएगा। और अब इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ूं, मैं इस बिटिया रानी को, गुड़िया रानी को बहुत बहुत आशीर्वाद, केवल अपनी ओर से नहीं, पूरे पटल की ओर से, पूरे पटल के सभी परिजनों की ओर से उसको आशीर्वाद देते हुए उसकी रचना को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि इस बिटिया की रचना को ध्यान से सुनिएगा, विचारपूर्वक सुनिएगा और सब मिल करके इसको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, ताकि ये भविष्य में केवल इस पटल की सितारा नहीं बल्कि विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिभा का लोहा दुनिया माने। तो सुनिए बिटिया गुनगुन वसुधा को। बहुत छोटी रचना है निश्चित रूप से, लेकिन सुनिएगा, सारगर्भित रचना। कावेरी सुर त्याग कर एक ही जाप है गावे, नीलकंठ के बारे में बतला सबको है भाव। हृदय में शिव का ध्यान करे और मन में महेश विराजे, ध्यान लगा बैठी मैया है, शिव नाम बतला सबको है भागी। ओम उच्चारण कर सारा दिन खुश होके है नाचे, गौरा पार्वती मैया से भंग सारा दिन घुटवावे। कंठ में विष की एक एक बूंद नीलकंठ की याद दिलावे, गौरा मैया शिव जी के संग पर्वत में है विराजे। नंदी की सवारी जिसकी नीलकंठ कहावे, एक नाम से नहीं सिर्फ ये जग 100 नाम से बुलावे। गणपति जी जिनके पुत्र
वे अर्धनारीश्वर हैं कहलाते। तीन लोक के स्वामी ये जग के पालनहर्ता कहलाते। विष का सागर खुद पीकर जो नीलकंठ कहलावे, खुशी त्याग उत्साह और क्रोध ये तांडव कर दिखलाते। ओम श्री नीलकंठ महादेवाय नमः। बहुत सुंदर रचना, छोटी किंतु सारगर्भित रचना। मैं इस रचना के लिए इस बिटिया का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ और मुझे विश्वास भी है कि ये बिटिया आगे चलकर बहुत नाम कमाएगी और इस पटल से जुड़ करके अपनी एक पहचान बनाएगी पूरे विश्व पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब समय काफ़ी हो गया है, लगभग 1 घंटा 26 मिनट का कार्यक्रम हो चुका है और यदि आप मुझे आदेश करें तो बहुत छोटी कुछ सेकंड, मैं समझता हूं मिनट भी पूरा नहीं होगा, कुछ सेकंड की एक रचना अपनी शिव जी की स्तुति मैं प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। क्योंकि शिव की स्तुति आज नहीं तो कब करेंगे। भगवान नीलकंठ की स्तुति में कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द जो माँ शारदे ने मेरे कलम पर उतारे, उनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप सब उसकी आज्ञा मुझे प्रदान करें। कृपया जय महामना लिख करके मुझे आदेशित कीजिएगा। मैं तभी इस कार्य को आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बिना आदेश के तो मैं आगे चलना मुनासिब नहीं समझता। जय महामना लिखिएगा तो मैं समझूंगा कि आप मुझे आदेशित कर रहे हैं इस कार्य के लिए। अन्यथा मैं आपको एक सूचना और दे दूं, जब तक मुझे आदेश की प्राप्ति होती है या जैसी भी बात बनती है, मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति के ठीक 15 मिनट बाद मैं हृदयांगन बीथिका पटल पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित होऊंगा। ठीक 15 मिनट बाद उपस्थित होऊंगा। बहन अंजलि डुडेजा जी का मुझे संकेत मिला है, वो चाहती हैं कि मैं कुछ सेकंड की रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो शिव जी की स्तुति, केवल उनके नामों का उल्लेख, क्रम ईश्वर ने जैसा कहा उस हिसाब से बना। देखिएगा। हे अग्निलिंग, हे विरूपाक्ष, हे नीलकंठ प्रलयंकारी। हे अग्निलिंग, हे विरूपाक्ष, हे नीलकंठ प्रलयंकारी। हे गंगाधर गौरापति शंभु सर्व महेश्वर त्रिपुरारी। हे व्योमकेश, हे भूतपति, हे पंचभक्त, हे शशिशेखर। हे उग्र कपाली सुरसूदन, हे भालाक्षी, हे कामारी। हे उमाकांत, हे महादेव बाबा चंदेश्वर गढ़शंकर। हे उमाकांत, हे महादेव बाबा चंदेश्वर गढ़शंकर। हे गिरजापति, हे त्रिपुनाशक, हे निर्जेश्वर, हे भद्रेश्वर। हे रुद्रनाथ, हे चंद्रमौली, हे ज्योतिलिंग डमरूधारी। हे अमरनाथ केदारनाथ, हे नागार्जुन, हे नीलेश्वर। हे अमरनाथ केदारनाथ, हे नागार्जुन, हे नीलेश्वर। तुम रामेश्वर, तुम सोमेश्वर। केवल नाम ही नाम है, बाकी और कुछ नहीं है, कोई स्तुति। तुम रामेश्वर, तुम सोमेश्वर। तुम महाकाल हो भीमेश्वर। तुम विषधारी बर्फानी हो, तुम मुक्तेश्वर, तुम सर्वेश्वर।
तुम विषधारी बर्फानी हो, तुम मुक्तेश्वर तुम सर्वेश्वर। और अंतिम दो पंक्तियों में अपने मन की बात कहने का प्रयास किया है। आप आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी विनती है जगत पिता, मेरी विनती है जगत पिता, बस है इतनी सी हठ योगी। मेरी विनती है जगत पिता, बस है इतनी सी हठ योगी। नागाधिराज स्वीकार करो मेरा वंदन है जागेश्वर। नागाधिराज स्वीकार करो मेरा वंदन है जागेश्वर। तो ये भगवान भोलेनाथ के नामों की एक श्रृंखला मैंने प्रस्तुत की इस कार्यक्रम के अंत में। और चलते चलते आप सबको एक बार पुनः स्मरण करा देता हूँ कि अब से लगभग 15 मिनट बाद मैं हृदयांगन वीथिका पर अपनी प्रस्तुति के लिए उपस्थित होऊंगा। जो साथी वहाँ मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे से स्नेह रखते हैं, निश्चित रूप से वहाँ भी पहुँचेंगे। और अब आज्ञा चाहूँगा। अगले सप्ताह का जो शब्द है वो आपको कल प्राप्त हो जाएगा। कल उस शब्द की घोषणा हो जाएगी। तो जिन साथियों ने इस बार अपनी रचनाएं नहीं दी हैं, उनसे विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि अगले शब्द में अपनी रचना अवश्य प्रस्तुत करें। और अब इसी प्रकार से शब्द से सृजन कार्यक्रम का वाचन हुआ करेगा, इसका आयोजन होगा। और मैं समझता हूँ आप सब इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अगले रविवार तक के लिए शब्द से सृजन कार्यक्रम के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब ने उपस्थित होकर के जो मेरा मान बढ़ाया, जो रचनाकारों का मान बढ़ाया, जो उनको सुना, उस सब के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।